हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक एरर्स ऑफ इंग्लिश। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं इंग्लिश के, पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से भी ना क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम उस टाइम टैकल नहीं कर पाते। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। आपने करना क्या है, आपको फायदा कैसे होगा इस वीडियो का, आपने पहले वीडियो पॉज करनी है, जब मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा उसको खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद देखना है कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट ठीक है या जो मैं बता रहा हूँ वैसे सही है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ये स्लाइड है हमारी, क्वेश्चंस पढ़ लो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद एरर सेलेक्ट करना है, देखना है कि क्या एरर है, उसको टिक करना है और फिर देखना है कि आपका ठीक है, आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था या मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू नॉट पेड एनी अटेंशन। सेकंड है इट डजंट हैज एनी साइड इफेक्ट्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है दे वुड नॉट सो यू देयर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यू शुड मस्ट टेक थिंग्स सीरियसली। चार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही लगना है, इस पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मुझे लगता है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो इसका देखते हैं सोल्यूशन कि क्वेश्चन ये करने कैसे है। देखो सबसे पहले होता क्या है, जब भी हम ग्रामर करते हैं इंग्लिश की तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करना होता है, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का। वर्ब को हम दो चीज में डिफाइन कर सकते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, इन दोनों का ही गेम है। बेसिक एरर्स ऑफ इंग्लिश में मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो उठाए हैं वो वर्ब के ही उठाए हैं। अब इसमें होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ी गेम होती है। हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज के टाइप पता होने चाहिए हमारे, कौन कौन से होते हैं ऑक्सिलरीज। वैसे प्राइमरी और मोडाल दो टाइप होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होती है मोडाल ऑक्सिलरी। मोडल्स या मोडाल्स दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये एक बेसिक तरीका होता है सीखने का कि हेल्पिंग वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज कैसी होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, जिसमें बताते हैं हम टेंसेस, इनसे हमें पता लगता है कौन से टेंस की बात हो रही है, और मोडाल ऑक्सिलरी से पता लगता है इंटेंशन। ठीक है, अब हमने देखना क्या है, मोडाल ऑक्सिलरीज इंटेंशन शो करती है और प्राइमरी टेंसेस को। तो प्राइमरी में हमने देखना पहला फर्स्ट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट ऑक्सिलरीज। ठीक है, कौन सी होती है, जब भी आपको कहीं पे डू डज डिड या फिर मोडाल लिखा हुआ दिख जाए कहीं पे, क्या चीज, कहीं पे भी डू डज डिड या मोडाल लिखा हुआ दिख जाए, इसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये इंडेफिनेट का, इंडेफिनेट ऑक्सिलरी का, कि कहीं पे भी किसी सेंटेंस में आपको डू डज डिड दिखे या कोई मोडाल लिखा हुआ दिखे, उसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि बेस फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ आ गया होगा। एक बार आप बता देता हूं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज होती है दो टाइप की, प्राइमरी और मोडाल्स। ठीक है, प्राइमरी कौन सी होती है, जिसमें टेंसेस बताते हैं हम। तो फर्स्ट मैंने इंडेफिनेट ऑक्सिलरी बताई है, जिसमें डू डज डिड या मोडाल का यूज हो, उसके साथ बेस फॉर्म का यूज करते हैं। इतना सही कॉन्सेप्ट था। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थे हमारे ये, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू नॉट पेड एनी अटेंशन। ठीक है, तो अब देखो ये आपको हेल्प में दिख रही होगी डिड, यहाँ पे मेन वर्ब है। पेड मैंने बताया डू डज डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, पे। ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट पे एनी अटेंशन। सेकंड देखो इट डजंट हैज, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये होगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज डिड में से है, उसके साथ हमने मेन वर्ब लगानी है। अब मेन वर्ब ये है तो ऐसे फर्स्ट फॉर्म ही, पर ये बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म इसकी होती है फॉर्म्स बता देता हूं। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड होती है हैड और थर्ड भी होती है हैड, ये होती है बेस फॉर्म। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन दे वुड नॉट सॉ यू देयर। वुड हेल्पिंग वर्ब कौन सी, मोडाल, इसके साथ भी बेस फॉर्म आएगी, मेन वर्ब बेस फॉर्म में आएगी, सॉ सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या आएगा, सी यू देयर। लास्ट क्वेश्चन यू शुड मस्ट टेक थिंग्स सीरियसली। अब आप देखो शुड भी मोडाल है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है,
मस्ट भी मोडाल है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है। दोनों मोडाल एक साथ यूज नहीं हो सकते, या तो इनके साथ एंड का यूज किया जाए, एक तरीका ये है इसे ठीक करने का, या दूसरा तरीका क्या है इसे ठीक करने का, दोनों में से कोई एक को छुपा दिया जाए। यू शुड टेक थिंग्स सीरियसली या फिर यू मस्ट टेक थिंग्स सीरियसली। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दे हैव होल्ड ओवर द मीटिंग फॉर अ मंथ। फिर ही हैज हैव इनफ रेस्ट नाउ। सेवंथ क्वेश्चन है, इट बिगन टू रेन जस्ट एज वी रीच्ड होम। फिर उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, इफ ही हैड रन फास्टर ही माइट हैव कैच्ड द बस। क्वेश्चन मैंने देखा है, आपने पॉज कर ली होगी, वीडियो अटेम्प्ट कर लिए होंगे कि क्या एरर है। आओ देखते हैं कि इन्हें ठीक कैसे करना है। मैंने अभी बताया कि ऑक्सिलरीज की बात हो रही थी, प्राइमरी की, जो टेंसेस को शो करते हैं। उसमें एक आता है परफेक्ट ऑक्सिलरी, परफेक्ट ऑक्सिलरीज, परफेक्ट ऑक्सिलरीज। अब इसमें क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपको हैज, हैव या हैड लिखा हुआ दिख जाए, या फिर कोई भी सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो, तो इसके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी आपको हैज, हैव, हैड लिखा हुआ दिखे, या फिर कोई सेंटेंस पैसिव में हो, तो उसके साथ हमेशा ही क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा कॉन्सेप्ट है परफेक्ट का, परफेक्ट ऑक्सिलरीज का। ठीक है ना, आओ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव, अब देखो हैव लगा हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की, तो इसके साथ V3 आनी चाहिए। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड ओवर द मीटिंग फॉर अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई डिले करना किसी चीज को। ठीक है, ही हैज हैव इनफ रेस्ट नाउ। अब हैज हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट ऑक्सिलरी, फिर इसके साथ V3 आना चाहिए। ये तो बेस फॉर्म होती है, क्या आएगा, ही हैज हैड इनफ रेस्ट नाउ। सेवेंथ क्वेश्चन है, इट बिगन टू रेन जस्ट एज वी रीच्ड होम। अब इसे ठीक करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो, पहले तो मैं वर्ब पता होनी चाहिए, एक होती है बिगन, फिर होती है बिगैन, फिर होती है थर्ड फॉर्म बिगन। ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगन। अब अगर मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं कि इसको मैं, यहां पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं होती। मैंने बताया कभी भी अगर थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो हैज, हैव, हैड या फिर सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हैज, हैव लगाऊंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि बात हो रही है पास्ट की, एज वी रीच्ड होम, तो हैज, हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि हैज, हैव लगता है प्रेजेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे हैड लगा दूंगा तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एज वी रीच्ड होम, जब हम पहुंचे तब बारिश स्टार्ट होने लगी। अगर मैं यहाँ पे हैड लगा दूंगा तो कुछ ही बच्चों को बात ये समझ आएगी कि पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये पास्ट में भी पास्ट का काम नहीं है, पहले बारिश हुई है उसके बाद हम पहुंचे हैं। ठीक है, फिर लास्ट तरीका इसे पैसिव में बनाने का। अगर इसे पैसिव में बना दूंगा तो भी ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसका रीजन क्या है कि इट जो है वो डूअर है, इट क्लाउड के लिए लगा है, यहाँ पे क्लाउड ही बारिश कराता है, उसके अलावा तो कोई बारिश करा नहीं सकता, तो पैसिव इसे बना नहीं सकते। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसको काट के इसकी सेकंड फॉर्म कर दो, इट बिगैन टू रेन जस्ट एज वी रीच्ड होम। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ ही हैड रन फास्टर ही माइट हैव कैच्ड द बस। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चों से ये टिक ही नहीं हो पाते, ठीक ही नहीं हो पाते। उसका रीजन क्या है कि जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो, इफ ही हैड रन फास्टर, हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ V3, रन, रैन, रन। माइट हेल्पिंग वर्ब है, हैव कैच्ड परफेक्ट फॉर्म है, हैव देखो हेल्पिंग वर्ब, और कैच्ड V3। कैच कोई वर्ब ही नहीं होती, वर्ब होती है कॉट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, द बुचर स्ल्यूड द लैम्ब मर्सीलेसली। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब द बुचर हो गया सब्जेक्ट, स्ल्यूड होगी वर्ब, द लैम्ब हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एडवर्ब।
हाउ मर्सीलेसली, ठीक है। अब एक ये वर्ब होती है, अगर आपको ये आंसर पता है तो ठीक है, वरना मैं बताता हूं। एक वर्ब होती है स्ले, इसका मतलब होता है टू किल। इसका मतलब क्या होता है? टू किल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी स्ल्यू, थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। स्ले, स्ल्यू, स्ले। तो हमने क्या कहा है, पास की बात दिखा रहे हैं, V2 की जरूरत है हमें, ईडी नहीं होता। इतना सा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, वी आर एंड शैल एवर डू आवर जॉब ऑनेस्टली, 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, वी आर एंड शैल एवर बी हैप्पी। 12th क्वेश्चन क्या है, ही हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। 13 क्वेश्चन क्या है, दे हैव एंड मे हर्ट अस अगेन इन फ्यूचर। चलो आओ, एक चीज रह गई थी, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, इस वाली स्लाइड में कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरीज, मैंने दो टाइप की आपको ऑक्सिलरीज बता दी है। एक बता दी मैंने इंडेफिनेट, ठीक है, एक बता दी मैंने परफेक्ट, परफेक्ट ऑक्सिलरी, इंडेफिनेट ऑक्सिलरी। एक रह गई कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ऑक्सिलरी रह गई। ये कौन सी होती हैं? बी की जितनी भी ड्राइव्ड फॉर्म होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इज एम आर, और अगर पास में यूज करेंगे तो वॉज वर। ये होती है कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरीज। अब ये यूज कैसे होती है? ये दो तरीके से यूज होती है, मैं क्वेश्चन दे के समझाता हूं आपको। जैसे मैं कह रहा हूं, ही इज हैप्पी, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज डूइंग योगा। अब देखो, इज इधर भी है, इज इधर भी है, डिफरेंस क्या है? ऊपर भी इज लिखा हुआ है, नीचे भी इज लिखा हुआ है। जो नीचे है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, और इसकी मेन वर्ब V1 प्लस ING है कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, ठीक है। V1 प्लस ING से पता लगता है कि कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है कि टेंस कौन सा है। अगर इज एम आर लिखा है तो प्रेजेंट का है, वॉज वर लिखा है तो पास्ट का है, ठीक है। पर यहाँ पे तो ये मेन वर्ब है, इसके अलावा तो कुछ और लिखा नहीं हुआ। तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो ये क्या रहती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से लिंक करना। अगर मैं ऐसे हाथ रखूं तो हैप्पी कौन है? ही। तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो लास्ट में लिखा है ये एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया? सब्जेक्ट का, ठीक है। ये दो तरीके से ऐसे काम होते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस को शो करेगी, अगर ये मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब का काम करती है। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से लिंक करना, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये चीज होता है, डिफरेंस समझ आ गया। चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो, वी आर एंड शैल एवर डू आर जॉब ऑनेस्टली। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने आर लगाया, फिर यहां पे मैंने लगाया मोडाल। मोडाल हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ मेन वर्ब आती है बेस फॉर्म, ये लिखिए डू, बेस फॉर्म। अगर ये आर, इसको क्या माने? यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये चीज हमने समझना है कि ये यहाँ पे काम कैसे कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है कि मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है, और अगर ये मेन वर्ब है तो आर जॉब ऑनेस्टली, आर जॉब जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट है? वी ही आर जॉब है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे उसमें ही इज हैप्पी था तो ही क्या था? हैप्पी, मेंटल स्टेट को शो कर रहा था। ऐसे यहाँ पे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब ना होके क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जिसको ये बात समझ आई है ठीक है, वरना रिमाइंड करके एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है। वी आर एंड शैल एवर डू आर जॉब ऑनेस्टली। अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब मोडाल है, इसके हिसाब से तो ये बेस फॉर्म ठीक होगी, पर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में चाहिए तो इसके साथ जोड़ देंगे, वी आर डूइंग एंड शैल एवर डू आर जॉब ऑनेस्टली, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, वी आर एंड शैल एवर बी हैप्पी।
अब देखो शैल हेल्पिंग वर्ब मोडाल, इसके साथ बेस फॉर्म चाहिए, बी बेस फॉर्म होती है मेन वर्ब, ठीक है। बी अगर ये मेन वर्ब है यहाँ पे तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, देखो एडजेक्टिव हैप्पी। फिर अगर मैं इसको यहाँ मेन वर्ब मान लूंगा आर को, तो इसके भी एडजेक्टिव हो जाएगा हैप्पी, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया हैप्पी। तो ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे मेन वर्ब है और ये हैप्पी जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट देखो, इट हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब देखो हैज मैंने बताया था परफेक्ट ऑक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर विल मोडाल ऑक्सिलरी होती है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके साथ मेन वर्ब इसकी ये लिखी हुई है बेस फॉर्म। फिर इसकी बेस फॉर्म का है, मतलब मेन वर्ब क्या है, आपको बताया था परफेक्ट ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा हैज, हैव, हैड या पैसिव में V3 का यूज करते हैं। तो इसकी तो यहाँ पे ठीक है, इसकी देनी रखी तो इसको यहाँ बना देंगे, इट हैज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। 13th क्वेश्चन, दे हैव एंड मे हर्ट अस अगेन इन फ्यूचर। अब हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की, और मे मोडाल है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। इसके साथ तो बेस फॉर्म आती है मेन वर्ब, इसके साथ V3 आती है। पर बात ये है जो हर्ट वर्ब है ना, हर्ट HURT, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड तीनों ही सेम रहती है, V1 V2 V3 तीनों ही क्या रहती है, सेम रहती है, पर यूजेस तो अलग होंगे। अब मे हर्ट इसके साथ बेस फॉर्म सही रहेगी, पर इसके साथ हमें V3 दिखानी है तो अलग से लिखना पड़ेगा, दे हैव हर्ट एंड मे हर्ट अस अगेन इन फ्यूचर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपने फिर वही करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं, फिर देखने हैं कि मैंने क्या लॉजिक लगाया है और आपके क्या लॉजिक थे, ठीक है। क्वेश्चन है, दिस ट्री हैज नेवर बोर्न एनी फ्रूट, ठीक है। फिर दे हैव डैश ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस टूर, गांधी जी वॉज डैश on 2nd of October 1869, jaundice is a water dash disease। अब देखो एक वर्ब होती है बियर, मैं यहां लिखता हूं बियर बोर, बियर बोर और बॉर्न, ठीक है। और एक होता है बॉर्न, BORN। इस वाले बॉर्न का सबको पता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है टू कम into the world, to come into the world, ठीक है। पर ये जो बॉर्न है BORNE, इसका मतलब क्या होता है, इसके दो तीन मतलब होते हैं। टू कैरी, फर्स्ट मतलब होता है इसका टू कैरी, फिर एक होता है टू प्रोड्यूस, फिर एक मतलब होता है इसका टू टॉलरेट, ठीक है। ये इसके मीनिंग होते हैं, टू कैरी, टू प्रोड्यूस और टू टॉलरेट, ये तीन चार मीनिंग निकलते हैं इसके, और भी होते हैं पर मेनली यही होते हैं इसके। अब ये जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे है, दिस ट्री हैज नेवर बोर्न एनी फ्रूट। अब पैदा करने वाली बात तो नहीं है, कम इनटू लाइफ वाली बात तो है नहीं, जो ये वाला बॉर्न लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा BORNE, इसका मतलब हो गया प्रोड्यूस, दिस ट्री हैज नेवर प्रोड्यूस्ड एनी फ्रूट, ठीक है। दे हैव डैश ऑल एक्सपेंसेस ऑफ दिस टूर, बॉर्न BORNE। अब देखो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट ऑक्सिलरी, तो हमें चाहिए क्या V3, ठीक है। गांधी जी वॉज डैश ऑन 2nd of October 1869। अब ये देखो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद हमने क्या चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट, जो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब दोनों ये बन सकते हैं एडजेक्टिव, पर हमें चाहिए क्या, टू कम इनटू द लाइफ, तो हमें बॉर्न BORN वाला लगाएंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। फिर जॉन्डिस इज अ वाटर डैश डिजीज, जॉन्डिस इज व्हाट डिजीज, व्हाट काइंड ऑफ या विच वन, हमें रिप्लाई ये चाहिए, तो ये वाला बॉर्न नहीं आएगा टू कम इनटू द वर्ल्ड, आएगा ये वाला BORNE, बॉर्न। इसका मतलब हो गया कैरिड, कैरिड बाय,
ये मतलब आ गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट स्लाइड है और ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है पूछे हुए, इनको करना है जैसे पहले वही जो अभी तक मैंने समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉक ऑन द कंट्री इन द मिडिस्ट ऑफ अ क्राइसिस। अब ये है क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब मोडाल की दे रखी है, मोडाल ऑक्सिलरी, तो मेन वर्ब भी हमें क्या चाहिए, बेस फॉर्म। एक्सप्लेन्स नहीं होएगा, क्या आएगा, एक्सप्लेन। ठीक है, एक बेसिक सा ये था। फिर 19, he used to sit a day and nights under a tree in front of temple, that is the how he earned the name। थोड़ी स्पेलिंग एरर हो सकती है, इधर उधर उन्होंने लिख दिया होगा, पर क्वेश्चन यही आ रखा है। ठीक है, अब ये यूज टू जो है ये क्या है, मोडाल होता है। यूज टू का मतलब होता है, यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। ठीक है, पास्ट हैबिट है। फिर वही हेल्पिंग वर्ब मोडाल, तो बेस फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म सिट होती है ना कि सिट्स। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट्स हैव प्रेडिक्ट दैट विद इन 10 years ethanol will emerge as the primary automatic fuel in the world। अब लास्ट क्वेश्चन था, हैव देखो हेल्पिंग वर्ब फिर दोबारा कैसी, परफेक्ट ऑक्सिलरी होती है, उसके साथ हमेशा V3 का यूज किया जाता है, प्रेडिक्ट प्रेडिक्टेड आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, CGL CPO CHSL ये प्रीवियस ईयर वहां से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, बाकी इसका सेकंड पार्ट लाएंगे थोड़े दिनों में, तब तक के लिए थैंक यू।